guys, welcome back to my channel. Today we will read lesson 5th, Language and National Identity. This topic relates to your English literature. We are gonna correlate language and national identity. First of all, we will discuss about language effects on nation and its aptitude. As you many philosophers have described the language role in nation building. This lessons shows describes the same thing in this topic. According to the author, language plays an important role in nation development. लेखक के अनुसार जो भाषा है प्लेज एन इम्पोर्टेंट एक अच्छा रोल निभाती है, इम्पोर्टेंट रोल निभाती है इन नेशंस डेवलपमेंट। किसी भी देश के विकास के लिए भाषा जो है महत्वपूर्ण रोल निभाती है, भूमिका निभाती है। It has a significant role in awakening in the 19th century. यानी 19वीं शताब्दी में भाषा ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। किसमें? इन अवेकनिंग, पुनर्जागरण में या फिर सुधार में। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, जगाने में पुनर्जागरण बोल सकते हो। There are many examples like the novel of बंकिम बाबू, श्री अरबिंदो घोष, फिलोसफी, गांधीज, हिंद स्वराज। आप इसमें अब बीच में एग्जाम्पल दिए हैं, आप ब्लू पेन से अगर इसमें लिख रहे हैं तो आप ब्लैक से एग्जाम्पल्स को डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन रहेगा इसमें। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला? देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नॉवल है बंकिम बाबू का और फिलोसफी है अरबिंदो घोष की और गांधी जी की क्या है? हिंद स्वराज। ये पुस्तकें हैं जिसमें बताया गया है कि लैंग्वेज देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट देखिए, दस द सेम वे राइटर सेज। इस प्रकार जो राइटर है क्या कहता है? दैट मैन इज शेडो ऑफ लैंग्वेज, यानी व्यक्ति जो है उसकी भाषा की परछाई होती है। अब आपको ये भी बात पता ही है क्योंकि कॉमनली बोल देते हैं कि इंसान की भाषा बोली से ही पता लग जाता है वो किस तरह का व्यक्ति है। यानी भाषा को शेडो बताया गया है मैन की, आदमी की। वी डिफाइन आवर सेल्फ थ्रू द लैंग्वेज। हम डिफाइन कर सकते हैं आवर सेल्फ, हम मतलब अपने आप को थ्रू किसके द्वारा डिफाइन कर सकते हैं? लैंग्वेज, भाषा के थ्रू। जैसे कि आपको पता है लैंग्वेज कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन मतलब इसके द्वारा कम्युनिकेट किया जा सकता है। ये सेंटेंस भी आप लिख सकते हो। लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर डीप रिलेशन बिटवीन मैन एंड लैंग्वेज। व्यक्ति और भाषा दोनों में गहरा रिश्ता होता है, संबंध होता है। बट ऑफन लैंग्वेज एंड कल्चरल फाउंडेशन आर टोटली नेग्लेक्टेड। लेकिन कई बार क्या होता है, भाषा को और सांस्कृतिक नींव जो होती है उसको पूर्णतया नेग्लेक्टेड कर दिया जाता है। अब जितना जनरेशन, जैसे आप बोल सकते हो पश्चिमीकरण या फिर यूरोप का प्रभाव हम पर पड़ता जा रहा है, उस तरह से हम भाषा को, जैसे कि संस्कृत को नेग्लेक्ट कर दिया है, उसी तरह हिंदी को भी कम ही यूज़ करते हैं। हालांकि भारत में इसकी मान्यता पूरी है, पर एक देखने में चीज़ यही आती है कि जो इंग्लिश अच्छे से बोलते हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो ये बात आ जाती है कि जो मैक्सिमम क्या होता है कि जो लैंग्वेज होती है और जो कल्चरल फाउंडेशंस होती हैं उनको टोटली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है। लेकिन इस सेंटेंस का यहाँ पे मीनिंग बनेगा दोस्तों कि किसी भी देश के विकास में सांस्कृतिक नींव और लैंग्वेज को नकार दिया जाता है। The desire of freedom was not inspired by political factor. In fact, there was need of cultural identity. तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले की बात बताई गई है इसमें, जो डिज़ायर थी फ्रीडम की, यानी इच्छा थी जो आज़ादी की, वो इंस्पायर्ड नहीं थी। किससे इंस्पायर्ड नहीं थी? पॉलिटिकल फैक्टर से, राजनीतिक तत्वों से। किससे इंस्पायर्ड थी? अब आगे पढ़ते हैं। इन फैक्ट देयर वॉज नीड ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, यानी सांस्कृतिक पहचान को मतलब एक सांस्कृतिक पहचान की आवश्यकता थी उसमें। लैंग्वेज को पॉलिटिकल फैक्टर के थ्रू नहीं देखा जाता था उस टाइम,
लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए। यू कैन से दैट द डिज़ायर ऑफ फ्रीडम वाज नॉट इंस्पायर्ड बाय पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर से वो इंस्पायर्ड नहीं थी। किससे इंस्पायर्ड थी? देयर वाज नीड ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। वहाँ पर भाषा को सांस्कृतिक पहचान बनाने की आवश्यकता थी भाषा के थ्रू। बिकॉज लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस द इनर रिस्पॉन्स ऑफ मैन। क्यों? क्योंकि भाषा जो है इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करती है द इनर रिस्पॉन्स ऑफ मैन, व्यक्ति के आंतरिक प्रभाव या प्रक्रियाओं के द्वारा। अब पहले टाइम क्या होता था, जो बड़े बड़े नेता होते थे उन्होंने आज़ादी के लिए इतने सारे समूह को कैसे इकट्ठा किया? वो इसी तरह से इकट्ठा किया था रिस्पॉन्स ऑफ मैन, यानी बिकॉज लैंग्वेज इन्फ्लुएंस द इनर रिस्पॉन्स। इतने सारे इंसानों को इकट्ठा किया गया था भाषाई तौर पर। जैसे कि हमारे देश में जो राज्य हैं वो भी भाषा के तौर पे ही डिवाइड किया गया था। सबसे पहला मुद्दा तो यही हुआ था, जब हमारे देश में अलग अलग राज्यों का गठन हुआ तो वो भाषाई तौर पर ही हुआ था। तो इसमें यही बताया गया, बिकॉज लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस द इनर रिस्पॉन्स ऑफ मैन, व्यक्ति की आंतरिक प्रतिक्रियाओं या रिस्पॉन्स, उनको इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है भाषा। लैंग्वेज डिटरमाइंस द आइडेंटिटी एंड स्पेशलिटी ऑफ रेस। रेस यहाँ पे दौड़ने वाली नहीं है दोस्तों, रेस मीन्स यहाँ पर जाति है। लैंग्वेज डिटरमाइन करती है, यानी कि निश्चित करती है। किस चीज़ को निश्चित करती है? पहचान को और विशेषताओं को। किसकी विशेषताओं को? जातियों की। अब जातियाँ किस तरह से पता लगती हैं? भाषा के थ्रू। भाषा से ही पता लगता है किस रेस से या किस जाति से ये व्यक्ति है। इट्स अ मीडियम थ्रू विच एन एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज एंड ट्रेडिशंस आर मोल्डेड एंड शेप्ड। दो यहाँ पे मैंने शब्द लिखे हैं, वर्ड लिखे हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। यह एक साधन है, इट्स अ मीडियम, साधन है, थ्रू विच, जिसके द्वारा, एन एक्सपीरियंस, कोई भी तजुर्बा, मेमोरीज, कोई भी याद, और कोई भी परंपरा, मोल्डेड, मोल्डेड मीन्स बनाई जा सकती है, निर्माण किया जा सकता है, आकार दिया जा सकता है। दोनों शब्द यूज कर सकते हो आप। यानी भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसी भी अनुभव को, यादों को, परंपराओं को मोल्डेड यानी शेप दी जा सकती है, मेमोराइज भी किया जा सकता है। द वेरियस डायलेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया shared an inherent unity, diversity and interrelationship with, इन भी यूज़ कर सकते हो, कल्चर। अब बहुत तरह के जो डायलेक्ट्स है, डायलेक्ट्स होता है बोलियाँ, आपको पता है 300 से ऊपर बोलियाँ हैं हमारे भारत में। द वेरियस डायलेक्ट्स, जो हमारी हरियाणवी भाषा है ये भी बोली मानी जाती है, इसको भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि इसका कोई रूप नहीं है। द वेरियस डायलेक्ट्स, बोलियाँ, विभिन्न बोलियाँ, एंड लैंग्वेजेस, भाषाएं, ऑफ इंडिया, भारत की, शेड किया गया, उनको साझा किया गया। एन इनहेरेंट यूनिटी, एक एकात्मक रूप में, डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताओं के रूप में, और इंटररिलेशनशिप, आंतरिक संबंध, विद कल्चर, यानी संस्कृति के साथ भाषा को एकता के रूप में, विभिन्नता के रूप में और अंतर संबंधित रूप में दिखाया गया है और शेयर किया गया है भारत में। वेरियस ग्रुप्स एंड रेसेस आर नचर्ड बाय देयर लैंग्वेज। अब जो वेरियस ग्रुप्स हैं, समूह हैं या जातियां हैं, आर नचर्ड, उनको पोषित किया गया है, पाला गया है, बाय देयर लैंग्वेज, उनकी भाषाओं के द्वारा। अब कोई भी समूह, कोई भी जाति, मैंने बताया आपको, भाषाओं के द्वारा ही बनती है, उसी के द्वारा उसका पोषण होता है, विकास होता है। देयर आर एम्पल डायलेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। यहाँ पर एम्पल मीन्स बहुत सारी, भरपूर मात्रा में बोलियाँ हैं और लैंग्वेजेस हैं इन द वर्ल्ड, संसार में। बट वी कैन सी इंडिया हैज़ डाइवर्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस। लेकिन वी कैन सी, हम देख सकते हैं, इंडिया हैज़, इंडिया के पास है या इंडिया में है,
डाइवर्स कल्चर यानी कि विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता, एंड लैंग्वेजेस भाषाएं। सो इट्स कॉल्ड, इसलिए कहा गया है यूनिक कंट्री, किसको? इंडिया को। डाइवर्सिटी गेव देम एन ओपननेस, इसलिए कहा गया है कि अनोखे देश की विभिन्नताओं को एक खुलापन दिया है। किसने? भाषा ने। अब हम उस पे कंक्लूजन पे आ जाते हैं। वी सीक और सी, इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सीक यूज़ करते हैं चाहना, तो अवर यूज इसके साथ अवर लगेगा, और अगर हम वी सी यूज़ करते हैं तो इसके साथ अस लगा सकते हैं। वी सी अस, हम देखते हैं खुद को इन इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं और बोलियों में। परहैप्स इट हैपन्स इन सम कल्चर्स दैट दे टेल देयर स्टोरी इन द लैंग्वेज ऑफ ड्रीम्स। परहैप्स मीन्स शायद, इट हैपन्स होता है, इन सम कल्चर्स कुछ संस्कृतियों में, दैट की दे टेल देयर स्टोरी वे अपनी कहानी सुनाते हैं, इन द लैंग्वेजेस ऑफ ड्रीम्स सपनों की भाषाओं में। वी कैन नॉट सेपरेट इट्स सिम्बोलिकल करेक्टर फ्रॉम इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। हम भाषा के जो सिम्बोलिक करेक्टर है, प्रतीकों को, प्रतीक चिन्हों को इसके नेचुरल एनवायरनमेंट से नहीं निकाल सकते, अलग नहीं कर सकते। इंडियन लैंग्वेजेस आर द कैरियर्स ऑफ आवर लेजेंडरी मेमोरीज। इंडियन लैंग्वेजेस जो है, भाषाएं जो हैं, आर द कैरियर्स, कैरियर्स क्या होते हैं? वाहक। ढोकर लेके आना, उठाकर लेके आना, पहन कर लेके आना, कैरियर्स, साधन। तो भारतीय भाषाएं हैं, वाहक होती हैं, संदेश वाहक होता है, जैसे वाहक होती हैं हमारी लेजेंडरी। लेजेंडरी क्या होते हैं? शान शौकत वाली यादें। विच एट वर्ड भारत, यानी भारतीय भाषाएं हमारी लेजेंडरी यानी कि बहुत ही शानदार यादों की वाहक होती हैं, जिसे विच एट वर्ड भारत रीजन सराउंडेड बाय डिवाइनिटी, जो कि एक वर्ड भारत में सिमटी हुई है। रीजन सराउंडेड बाय, एक ऐसा क्षेत्र जो सराउंडेड बाय, घिरा हुआ है डिवाइनिटी में से, यानी कि दैवीय रूप से घिरा हुआ है। सो द रीजन वाई भारत वाज कॉल्ड देवभूमि, द लैंड ऑफ गॉड्स, एंड संस्कृत वाज देव भाषा, द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स। यही कारण है जिससे कि भारत को देवभूमि कहा गया था और संस्कृत को देव भाषा कहा गया था। द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स, देवताओं की भाषा, और भारत को देवताओं की भूमि। वाज टू अंडरलाइन द इटर्नल एंड सेक्रेड रिलेशनशिप बिटवीन लैंड एंड द लैंग्वेज। इसको अंडरलाइन किया गया है या इसको हाईलाइट किया गया है, किस लिए? जो लैंग्वेज है और जो लैंड है, यानी कि भूमि और भाषा के बीच पवित्र और कभी न ख़त्म होने वाले। सो फ्रेंड्स, इट वाज योर ऐसे टाइप क्वेश्चन, यू कैन से इट, यू कैन कॉल इट समरी। आप इसको याद कीजिए, पढ़िए और लिख लीजिए, आपके नोट्स के बनाने के काम भी आएगा, और साथ में एग्ज़ाम्स भी हैं आपके, उसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या मेरे द्वारा बनाई गई कोई भी टॉपिक अगर आपको पसंद है, तो उसको शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड समस्या है, ताकि मैं उससे संबंधित आपके लिए वीडियो बनाऊं और आपकी हेल्प भी करूं। थैंक यू।